आपके साथ पढ़ने के लिए आया हूँ, आपको याद कराने के लिए आया हूँ। कैसे याद करेंगे, आज आप मेरे साथ जुड़िए और मेरा ये 10 मिनट का वीडियो देखकर आप अनुभव करेंगे कि आपको कैसे याद करना है। पहले आप मेरा वीडियो देखें, उसके बाद इसे बंद करके अपने आप लिखने की कोशिश करें। न लिख पाने पर आप दोबारा वीडियो देखें और फिर देख करके आप लिखें। इससे आपको आसानी से याद हो, क्योंकि ये माना जाता है कि जो चीज़ हमें देखने से और सुनने से याद होती है वो लिखने से याद नहीं होती। इसलिए पहले आप इसे अच्छे से देखें और सुनें। मैं इसके लिए आपको लेक्चर 1 में लेके आया हूँ, परकिन रिएक्शन। देखिए, आप इसे याद करिए, बीएससी लेवल पे ये बहुत आती है बेटा, कई बार आपके एग्जाम में आई है। और 4 नंबर में जब ये एग्जाम में आती है तो बेटा आप लोगों को इसके अंदर काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है। तो एग्जाम्पल्स वगैरह आप इसके अंदर बढ़ा के रखें, लैंग्वेज को साफ करें। इस तरीके से आपको पता चलेगा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है बेटा कि हमें परकिन अभिक्रिया जो लिखनी है वो किन किन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। सबसे पहला प्रश्न है आपका ये कि परकिन अभिक्रिया किन किन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। ये किसकी अभिक्रिया है? तो बेटा ये एल्डिहाइड की है। एल्डिहाइड में भी आपके कन्फर्म एल्डिहाइड है बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड का मतलब हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, पहले मैंने बोला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड? बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड? एरोमेटिक। यानी कि ये दोनों को हम करते हुए लास्ट में यहाँ आके आ गए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया एनहाइड्राइड से कराई जाती है। एनहाइड्राइड। सबसे बड़ा प्रश्न होता है सर एनहाइड्राइड क्या होते हैं? जब ये कंडीशन आपको मिल जाती है, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं बेटा। ये एनहाइड्राइड भी आपका अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। इसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए जिससे हाइड्रोजन परमाणु अटैच होगा। उस हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला हमारे पास एनहाइड्राइड होना चाहिए। ये एनहाइड्राइड आता कहां से? जब दो एसिड में से निर्जलीकरण हो जाता है, उसमें से जल निकल जाता है तो एनहाइड्राइड बन जाता है। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने एक ये ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस वन एसिटिक एसिड। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो इंटर में, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस वन एसिटिक एसिड। अगर इसमें से मैं ये H2O निकाल देता हूँ, ये निर्जलीकृत हो गया, जल निकल गया, तो यहाँ से ये जल निकल गया, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाली जगह फ्री हो जाती है, ये आपस में आके ये जुड़ जाते हैं। ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है। और इसी का लवण सोडियम या पोटेशियम लवण, तो इसका सोडियम या पोटेशियम लवण लेंगे तो हमारा बन जाएगा CH3COO या CH3COO के सोडियम या पोटेशियम लवण। इनको जब हम गर्म करते हैं तो हमारा जो है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। इस क्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं। ये सारी चीजें हमारे ब्रेन में आ जानी चाहिए, जिसकी हम लैंग्वेज बना करके लिखने जा रहे हैं अभी 5-10 मिनट बाद। क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन वाले एनहाइड्राइड के साथ उसके सोडियम या पोटेशियम लवण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। इस क्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं। अगेन एक बार ट्राई करेंगे हम लोग। एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन वाले एनहाइड्राइड के साथ उसके सोडियम या पोटेशियम लवण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। इस क्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं। अगेन एक बार ट्राई करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन वाले एनहाइड्राइड के साथ
उसके सोडियम या पोटेशियम लवण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। इस क्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन एग्जाम्पल लिखते हैं। नंबर 1, पहला एग्जाम्पल जो हमारा होगा वो बेंजील्डिहाइड के साथ होगा। बेंजील्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH। इसकी क्रिया जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के H2 मैंने बाहर ले लिया है, CH3 होता है, H2 रिएक्ट करने की वजह से मैंने बाहर ले लिया CH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखिए ये कार्बन निर्मल यौगिक है, इसके साथ ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसका ये H2 हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ इसका एसिड, इसको यहाँ से हम बीच में कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा CH3COONA। अब ये H2O आपका बनके तैयार हो जाता है। यहाँ से हम इस H2O को निकाल देंगे। देखिए ये O और ये H2, वेरी सिंपल रिएक्शन। इसको आप H2 बना के बाहर रिलीज कर दिए। अब जो ये H2O बेटा आ रहा है, ये मैं आपको समझ रही हूँ, ये H2 यहाँ आ रहा है बीच में, यहाँ से हटके ये यहाँ आता है। यहाँ पर जब ये यहाँ आता है तो ये इस तरीके से इसको एक ही पद में हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये टूट जाता है, ये ऐसे, ये यहाँ से ब्रेक होगा क्योंकि एसिड बनता है। अब इसको आप जोड़िए आराम से, देखिए C6H5CH, वो तो चला गया, फिर ये H2 चला गया, ये C, तो यहाँ डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और ये ऊपर वाला H ये नीचे आ गया है आपके, ये बन गया, प्लस ये CH3COO, ये OH नीचे आ गया, CH3COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसको जर्नल नाम है इसका सिनेमिक एसिड। वैसे तो हम लोग इसको सिनेमिक एसिड बोलते हैं, सिनेमिक। ओके, रिएक्शन को वापस समझें। बेंजील्डिहाइड, यहाँ आप लोग नाम भी लिखा करो, बेंजील्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया। बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में सिनेमिक अम्ल बनता है। इसे हम परकिन अभिक्रिया कहते हैं। क्या सर ये एक ही एग्जाम्पल है? नहीं बेटा, अभी एक एग्जाम्पल और करिए आप इसका। ये तो हम यही लेंगे C6H5CHO। इस बार हमने जो लिया है वो लिया है प्रोपेनिक एनहाइड्राइड। प्रोप में 3 कार्बन होते हैं बेटा, बीच वाले कार्बन के साथ ये क्रिया होती है, मतलब अल्फा कार्बन के साथ, इसको नीचे निकाल दिया हमने। प्रोप में 3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, CH2CH3 will be equal to, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ से इसको करेक्ट कर देंगे हम लोग, ये बन जाएगा CH3CH2COO। अब वही पोजीशन इस पर लगनी है जो पहले बनी थी बेटा। देखिए इधर ये H2 और ये O, दिस वन H2O, और ये H2 कहाँ आ गया? इस जगह पे, यहाँ HO, और इस तरीके से ब्रेक करते हुए लेगा। वेरी सिंपल हो गया। लिखे यहाँ पे C6H5CH, ये O चला गया, ये चला गया, इसके बाद ये बचा C डबल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, प्लस CH3CH2COO, ये दिस प्रोपेनोइक एसिड। इनके सबके नाम लिखेंगे आप लोग। दिस वन बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड रिएक्ट विद सोडियम प्रोपेनोइड, दिस वन अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। ये आपको मैंने 2 रिएक्शंस बताई। अब आपकी आती है मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैकेनिज्म कैसे करेंगे सर हम इसमें? मैकेनिज्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले क्रियाविधि हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे। क्रियाविधि जो इसकी होती है बेटा वो स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी। फर्स्ट स्टेप में आपको मन में रखना है, ये दिमाग की बात अलग है, CH3COONA, ये जो है अपने आप नहीं, जब ये क्रिया करने की इसको पदार्थ टिक जाते हैं तो ये आपका CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में रिलीज हो जाता है। इस चीज को आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बीएससी क्लास में आए, इन सारी बातों को अच्छे से जानते थे। क्या है सर? CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में टूट जाता है, इसे हम बोलते हैं एसीटेट है। ओके,
ये जो एसीटेट आयन है ये आपका सीधा अटैक करता है। हाँ अटैक करता है सर, ये अटैक करता है इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन को ले आता है उससे। जब ये अल्फा हाइड्रोजन को वहां से ले आएगा तब आपके जाकर के इसमें अटैच हो जाएगा। देखिए अल्फा हाइड्रोजन कैसे लेके आता है, ये न्यूक्लियोफिलिक बन गया आपके, ये आपके जो बना है वो न्यूक्लियोफिलिक बन गया। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखिए इधर CH3 C डबल ओ नेगेटिव प्लस C, ये मैंने एक H अलग कर दिया है, ये CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रेजेंस में क्या हो जा रहा है बेटा, ये H जो है आपका ट्रांसफर होकर यहाँ पहुंच, जब ये H यहाँ पहुंच जाएगा तो ये आपका कार्बन आयन बन जाएगा, एन आयन बन जाएगा। तो ये तो CH3 C डबल OH हो गया आपका प्लस CH2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जिसकी वजह से ये नेगेटिव है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप यहाँ पे बेंजीन लेड को ला सकते हैं, आपका बेंजीन लेड लेके आ रहे हैं हम इधर। देखिए C6H5C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H, ये यहाँ चला जाता है। आप लोग पहले काफी रिएक्शंस इसके करके आए हो और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। ऐसी कंडीशन में ये जो नेगेटिव है न्यूक्लियोफिलिक है वो इस पे आके जुड़ेगा। तो ये आपका वापस वही C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 विल बी इक्वल टू C6H5C ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब आपका ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ब्रेक हो गया और ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया। ये H ऐसा कैसे ही रहेगा, इधर आपके CH2 रहेगा बेटा, यहाँ से हमसे मिस्टेक हो गई, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH। तो आगे गया ये यहाँ पर C6H5C O नेगेटिव H C H2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो आपका एसिटिक एसिड था इससे वापस से यहाँ आपको H पॉजिटिव मिल जाएगा प्लस H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू और एसिटेट आयन आपका अलग हो जाएगा C6H5COH H C एक H मैंने ऊपर और निकाल दिया आपके लिए H C O O C O CH3। इसमें से आपके जो है H2O रिलीज होगा, इसमें से आपके H2O रिलीज होगा और जो H2O रिलीज होगा वो इसी में ही काम आ जाएगा वापस से C6H5COH CH, एक H आपका यहाँ रहना है, एक इसके पास C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 विल बी इक्वल टू, देखिए ये H2O आपका रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपकी स्थिति हो जाएगी C6H5CH डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3। इसको वापस आगे बुला लीजिएगा आप C6H5C डबल बॉन्ड C H, यहाँ भी आपके H है और ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अभी जो हमारे पास HOH आया था उसको हम यहाँ ले लेते हैं HO, ये इस तरीके से यहाँ से ब्रेक हो गया और ये आपके असंतृप्त अम्ल बन गया C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH प्लस CH3 C डबल OH, दिस वन सिनेमिक एसिड। और ये आपको कैसी लगी लाइक करें, मुझे बताएं और खुद भी एक दो बार इसको ट्राई करें। वेरी गुड, थैंक यू।